अधूरी पढ़ाई रह जाती है या नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो किसी ज्ञानी पुरुष की शरण में पहुंच जाओ तो पढ़े हुए जैसा ही विवेक हो जाता है, पढ़े हुए जैसा ही हो जाता है। कितने पढ़े लिखे सर्विस करने वाले लोग मुर्गा खा रहे हैं, सर्विस करने वाले लोग बोतल पी रहे हैं, सर्विस करने वाले लोग गंदी गंदी चीजें खा रहे हैं, बड़ी बड़ी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन खान पान बिगड़ा है। कितने बिना पढ़े लोग गुरु की शरण में पहुंचकर गंदा खान पान नहीं कर रहे हैं, अपने जगह जीवन बढ़िया से जी रहे हैं। तो शिक्षा ना पाने को मिली हो तो कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो भी जीवन समझ जाता है, नहीं समझ जाता क्योंकि वो समझाएगा। इन गंदी चीजों को ना खाओ, ये ज्यादा लॉस ना करो, बीड़ी में धन का भी हानि होती है और शरीर में भी रोग बनते हैं, तो इसलिए बीड़ी सिगरेट भांग तंबाकू से बेकार का खर्च और शरीर में भी रोग। कोई ऐसा गुरु मिले तो पहले तो इन चीजों को छुड़ा देगा, उसकी मानोगे तो छुड़ा देगा, और नहीं मानोगे तो नहीं छुड़ा पाएगा। फिर नहीं भी मानोगे और गुरु सही है तो उससे डरोगे तो नहीं डरोगे। हाँ, अगर गलती करते हो और गुरु नहीं करता है गलती तो डरोगे, अरे ये वही है जो मना करते थे, हम इनके सामने ऐसा नहीं करेंगे, और गुरु ही करता हो तो क्या डरोगे। हाँ, इसलिए ऐसे गुरु के सानिध्य में पहुंचो, है नहीं, ताकि कुछ ना कुछ भय बना रहे और भय के कारण हम कुछ गलती ना करें, और करते भी हो तो डरे। क्यों लक्ष्मण जी? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे, गुरु बिन कोई मुक्ति नहीं पावे। गुरु के बिना ज्ञान विचार नहीं आता है और गुरु के बिना कोई मुक्ति नहीं पाता है, आनंद नहीं मिलता उसे, बंधन में पड़ा रहता है, उलझन में पड़ा रहता है, रास्ता नहीं मिलती है। गुरु बिन ज्ञान विचार नहीं आवे, गुरु बिन कोई मुक्ति नहीं पावे। और बड़ी कठिन बात कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन भूत प्रेत तंधारी। कितना भूत प्रेत, मनुष्य जीवन छूटने के बाद भूत प्रेत की योनियों में जीत चला जाता है। गुरु बिन भूत प्रेत तंधारी, भर में सहस्त्र वर्ष नर नारी। कि जीवात्मा हजारों बरस तक कभी नारी बन जाती है, कभी नर बन जाती है, कभी स्त्रीलिंग में, कभी पुल्लिंग में, ऐसे ही चेंज होती रहती है और हजारों बरस तक यही चेंज चलती रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं, इनसे मुक्त होने के लिए ये ज्ञान मार्ग है। इस जब ज्ञान मार्ग पे चलेंगे तो नारी पुरुष वाली जो योनियां बार बार मिल रही है, दुख उठाना पड़ रहा है, ये मनुष्य देह में है दुख नहीं है, दुख है। अभी 30-35 साल तक लगता है हम तो ठीक है, लेकिन 40-45 के आगे जब निकलते हैं तो इसी ये मिट्टी के ढेला में कोई ना कोई ऐसे रोग लगातार कंटिन्यूस लगे रहते हैं कि एक छूटेगा दूसरा, दूसरा छूटेगा तीसरा, ऐसे ऐसे बने रहते हैं। पर दुख में जीवन एक समय 70-75 में आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, दुख में चले जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ये नारी पुरुष का जो ढेला मिल गया है मिट्टी का, इसमें भी दुख है, लेकिन इसमें बैठ करके विवेक से काम लेकर अपना जीवन जियो, अच्छे से जीवन जीकर और परमात्मा के घर चलो। दुख ही दुख है संसार में। इसलिए साहिब कहते हैं, भर में सहस्त्र वर्ष नर नारी, गुरु बिन यम के हाथ बिकाई। बड़ी कठिन बात है, गुरु बिन यम के यमराज के हाथ बिक जाएंगे। बकरी किसके हाथ बिक जाती है? कसाई के। बकरा किसके हाथ बिक जाता है? कसाई के ही। सुअर गाय भैंस सब किसके हाथ? कसाई के हाथ। तो फिर काट देता नहीं। हाँ, बार बार बकरी कुत्ता बिल्ली यूनियम चले जाते हैं और बिना पूछे ही कट जाते हैं। वो यमराज ठीक ठाक बैठे हैं, बैठे हैं नहीं? देख लो रोज मार्केटों में फक्का फक काट रहे हैं गर्दनें, दर्द तो होता ही होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जीवन है, इसी में छूट जाओ इन कसाईयों से, नहीं तो बार बार कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की योनि में जाओगे और बेदर्द मारे जाओगे। हाँ, पूछेगा ही नहीं कसाई कि तुम्हें काटे या ना काटे, अपनी मनमानी काट देगा। हाँ, बिना पूछे ही काट देगा। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा है, ना तो तुमको जल्दी कोई काटेगा और काट भी देगा तो कोई ना कोई धारा लग जाएगी, वो झापड़ी मार के देखना किसी को, कोई ना कोई कार्रवाई कर देगा।
कटेगा नहीं। लेकिन बकरी को काटो तो कुछ नहीं, बकरा काटो कुछ नहीं, सुअर काटो कुछ नहीं, गाय भैंस काट दो, परमिशन ले लो, खुद काटो। गुरु नियम के हाथ बिकाई, पाए दुखन, क्या पाएंगे? दुख। पाए दुखन दुख मन पछताई। बकरा जब कटता है, छुरी जब देखता है तो मन में पछताता है कि देखो हाँ अब तो मैं कट जाऊंगा। उसका मुंह थोड़ा सा हो जाता है, कान लटका जाता है, आंखें गीली कर लेता है कि अब मुझे कसाई नहीं छोड़ेगा, मैं कट जाऊंगा, बड़ी हिम्मत करके कट जाता है। देखो कितनी, तो ये सब आंखों देखा हाल है, नहीं है? हाँ, तो कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, गुरु नियम के हाथ बिकाई। इसमें कोई छुपाव वाली बात नहीं। कबीर साहब की शिक्षा एक दिन ओपन शिक्षा है, खुली खुली नहीं है, और सरल शिक्षा है। कोई ज्यादा कठिन भाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेद शास्त्रों में टोटल जो है संस्कृत है, और संस्कृत नहीं जान तो समझ में ही नहीं आएगा। तो कबीर साहब की शिक्षा तो इतनी सरल है, कोई कम पढ़ा लिखा भी उसको समझे, समझ लेता है। गुरु नियम के हाथ बिकाई, पाए दुखन दुख मन पछताई। गुरु संशय कौन निवारे, हृदय में विवेक कौन निर्धारे। गुरु के बिना हृदय में विवेक जगता ही नहीं है। हाँ, गुरु के बिना हृदय में विवेक ही नहीं जगता है। अब कोई टीचर ने तुम्हें टेबल पढ़ाया हो तो 2+2 = 4 होते हैं। अब जिसने जाना है वो जानेगा 2+2 = 4 होते हैं, और जानता ही नहीं वो